हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पूरा हल देखेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसकी पीडीएफ है वो किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं उसके हल है उसके अंदर लिखे हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका समय कितना रहेगा। तो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा ये और पूर्णांक 80 नंबर के होंगे। आप 80 में से 80 किस तरह से नंबर ला सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो ये प्रश्न पहला दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का, जिसके अंदर आपके 15 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। यहाँ पर पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो ये बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। तो राइट आंसर इसका स हो जाएगा। दूसरा है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो मुंगेरिया जो वस्तु है इसका उपयोग लाख की चूड़ियों को आकार देने में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, यानी इसका अपोजिट बताना है। तो अमृत का जो अपोजिट होगा वो विष हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी का अर्थ हो गया उसके अर्थ जैसा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रातःकाल। अगला जो 5वां प्रश्न है, बदल को किस बात से चिढ़ती? तो बदल को कांच की चूड़ियों से चिढ़ती। क्यों? क्योंकि बदल है लाख की चूड़ियों का काम करता था और कांच की चूड़ियाँ मार्केट में आ गई तो इसे कम व्यापार मिलने लगा, जिसके कारण बदल को कांच की चूड़ियों से चिढ़ती। अगला प्रश्न है, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। तो ये बस की विशेषता कौन बता रहा है? फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्या है? यहाँ पर विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम भीख मंगों की खाली जगह स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? तो खाली जगह में इसका जो राइट आंसर होगा वो दुनिया में। क्या आएगा? दुनिया में। तो किस तरह से ये होगा, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता में ये पूरी पंक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है 8वां इसका, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है? तो तमिल के अंदर चिट्ठियों को काडिंद कहा जाता है। अगला जो 9वां प्रश्न है, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ब। यहाँ पर जो रविंद्र है तो रवि छोटी आएगी ई और बाद में इंद्र लिखा रहेगा। 10वां प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। अगला जो है 11वां, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था। तो राइट आंसर होगा ब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है उन्हें दड़बा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नयनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? चूँकि आपको पता होगा श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगला क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो पुडुकोट्टई है तमिलनाडु का एक जिला है। अगला लास्ट वाला जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, गौरैया की टोपी में कितने फुदके थे? गौरैया की टोपी में 5 फुदके थे। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर आपको खाली जगह है वो भरनी है। नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए, यानी आपके पास में शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों में से जो सही हैं वो इसके अंदर आपको खाली जगह में भरने। मैं पहले से ही खाली जगह भर के ला चुका हूँ। तो पहला इसमें है, अभी न होगा मेरा, खाली जगह में आएगा अंत। दूसरा है, मैं ही अपना, खाली जगह मृदुल कर, यानी कि स्वप्न मृदुल कर। तीसरा, जगह एक प्रत्युष मनोहर। चौथा, धोती फटी सी लटी, तो दुपटी आएगा, खाली जगह में क्या आएगा? दुपटी। पूछत दीन दयाल को, खाली जगह में धाम आएगा। और लास्ट इसमें सेकंड लास्ट है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और खाली जगह का लास्ट है, पोटरी कांख में चापी रहे तुम।
इस तरह से ये जो खाली जगह है उसके अंदर सही शब्द को चुनकर लिख देंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है राइट रॉन्ग का, जिसके अंदर आपको राइट लगता है तो इसके लिए राइट का निशान लगाएंगे और अगर गलत लगता है तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसमें पहला है 200 का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो ये सही है। दूसरा, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, गलत बात है, तो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, तो ये सही बात है क्योंकि ऐसा होने लगा है। चौथा है, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, तो ये गलत है बिल्कुल। पांचवा, आदमी को लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, तो इसका राइट हो जाएगा। छठा है, कपड़ा बुनकर वालों को बुनकर कहा जाता है, कपड़ा बुनने वालों को बुनकर कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहले में चंद्रमा दिया हुआ है तो चंद्रमा के दो पर्यायवाची शब्द, पहला सोम हो जाएगा, दूसरा शशि हो जाएगा। दूसरा है पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, फूल होगा और कुसुम होगा। तीसरा है भ्रमर, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द होंगे भौरा और मधुप। चौथा है सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिनकर और भास्कर। इस तरह से आप चौथा है जो जिसमें दो दो पर्यायवाची शब्द है वो भी आप पूरा कर लेंगे, जो कि आपके पास में 4 नंबर का है। नेक्स्ट सवाल है इसका जो पांचवा है, मिलान करना है। मिलान में आपको देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर 3 है जो आपको शब्द है दिए हुए, दूसरी तरफ सामने इसके वाक्यांश लिखे हुए हैं। तो इन वाक्यांशों को पूरा करके यानी मिलान करके इसको सही करना है। तो पहला है, हम दीवानों की क्या हस्ती से मिलान हो जाएगा। दूसरा है, मस्ती का आलम जो साथ चला, इससे मिलान हो जाएगा। तीसरा है, आए बनकर उल्लास अभी से मिला देंगे। और लास्ट वाला है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, इसे मिलान करेंगे। इस तरह से मिलान पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी खाली जगह आई है, फिर भी इसके अंदर भी क्या है, समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। समानार्थी का अर्थ क्या होगा, जैसे कि छठा प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक शब्द के अंदर बताना है। जैसे आप कह सकते हैं एक अर्थी शब्द कह सकते हैं। पहला है, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो वस्तु विनिमय हो जाएगा। दूसरा है, कई वर्षों पुराना यानी प्राचीन हो जाएगा। जो सरलता से मिल जाए आसान, 100 साल यानी शताब्दी। यानी एक शब्द में लगभग आपको बताना है, या फिर कह सकते हैं समानार्थी शब्द क्या होगा, इसके जैसा अर्थ निकलने वाला शब्द कौन सा होगा। अब आगे खंड ब आता है। खंड ब के अंदर आपको इसके जो उत्तर हैं वो 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न है 7वां, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। ये 2 अंक का प्रश्न है। तो इसका जो जवाब है आप किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि बस की स्थिति बहुत ख़राब थी, बस जीर्ण शीर्ण थी, कब ख़राब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। रात को बस अगर ख़राब हो जाती है तो कहाँ रात बितानी पड़े कुछ कह नहीं सकते। लोग यह मानते थे कि ये जो बस है वो डाइन है। क्या है, डाइन। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। 8वां प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो हमें बसंत ऋतु है वो सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में पेड़ पौधों पर नई कलियाँ, नई पत्तियाँ लगती हैं और नए फूल खिलते हैं, जिससे कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बढ़ जाता है और हमें अच्छा लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। 9वां प्रश्न है वो क्या है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यांश में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ है और इसका वाक्यांश में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, तो इसका जो अर्थ होगा भाग जाना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, पुलिस आते ही चोर 9 2 11 हो गए यानी भाग गए। दूसरा है आँखों का तारा, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, बच्चे अपनी माँ के आँखों का तारा होते हैं यानी बहुत प्यारे होते हैं। बच्चे हैं सभी माँ को प्यारे लगते हैं, इसलिए यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। 10वां जो प्रश्न है, प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। प्र आगे दिया हुआ है तो यहाँ पर प्र प्लस बल, तो क्या हो जाएगा प्रबल। दूसरा में प्र प्लस योग प्रयोग। तो इस तरह से आप प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बना सकते हैं।
11वां प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचने के या बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय होगा हमें मास्क लगा कर रखना चाहिए। दूसरा उपाय हो जाएगा हमें हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए और सैनिटाइज़र लगाना चाहिए। अगला जो 12वां प्रश्न है वो है गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला हो जाएगा गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरा हो जाएगा गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। और तीसरा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गाड़ी चलाते समय आगे वाली गाड़ी व पीछे वाली गाड़ी के बीच सही दूरी रखनी चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है साइकिल की विनम्र सवारी, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे सीखना और चलाना आसान होता है। स्त्री पुरुष दोनों चला सकते हैं। यह बहुत कम खर्चीली होती है। यह बिना ईंधन के पैडल मारने से बड़ी विनम्रता से चलती हैं। इसलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहते हैं। जो साइकिल की जो सवारी होती है उसे विनम्र सवारी कहते हैं। 14वां है यहाँ पर आपके जो प्रश्न है 14वां वो है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो यह कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कार्यों से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। उनके जो माता पिता हैं उनको बच्चों को घर के छोटे छोटे कार्यों को करने की आदत डलवानी चाहिए। सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आदत नहीं डाली तो क्या होगा? तो उन्हें कभी काम की ज़रूरत पड़ेगी, काम करना होगा घर का, तो उनसे बेचारे से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि घर के छोटे छोटे कार्य हैं वो करने चाहिए। अगला जो 15 से 17 जो प्रश्न है यानी कि आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर देने हैं। गद्यांश क्या है? पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के जो लहरें होते हैं लहरें उठती थी, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो इस गद्यांश के द्वारा आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला इसका जो 15वां प्रश्न है गद्यांश का, नदी कहाँ पर बहती थी? तो नदी पर्वतों की अंधेरी घाटियों में बहती थी। 16वां जो प्रश्न है इसका, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी? तो दूध के झाग सी दिखाई देती थी। 17वां इसका प्रश्न है, शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। आवाज़ करना, शोर मचाना यानी आवाज़ करना, इस गद्यांश के ऊपर हो जाएगा। 18वां जो गद्यांश है, जिस गद्यांश ने पद्यांश दिया हुआ है यानी कविता टाइप दी हुई है, इसके अंदर इसको पढ़कर इसके आंसर देने होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, शीस पगाना जगह तन में प्रभु जाने को आही बसे, कहे ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी, अहु पाय उपनह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एह रहियो सखीसो वसुधा अभिरामा। तो इसके अंदर जो आंसर है वो किस तरह से आप इसको लिखेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पर इसका जो भावार्थ है वो आप किस तरह से लिखेंगे? तो भावार्थ होगा, उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, यहाँ पर क्या होगा? कवि होगा। कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, जब सुदामा द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर कृष्ण को बताया कि महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके सिर पर पगड़ी नहीं है, पहनने को कुर्ता भी नहीं है, फटी पुरानी धोती है तथा चप्पल भी नहीं है। द्वार पर खड़ा कमजोर ब्राह्मण हैरानी के साथ महल और पृथ्वी को देख रहा है। द्वारका नगरी की सुंदरता को देखकर वह बहुत हैरान है। वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये इस पद्यांश के अंदर दिया हुआ है जो कि कवि कहना चाहते हैं। 19वां जो प्रश्न है वो है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। शीर्षक आपके पास 2 दिए हुए, मेहनत का फल मीठा होता है और दूसरा जैसे को तैसा। तो यहाँ पर हम मेहनत का फल मीठा होता है इसके ऊपर कहानी लिखेंगे। तो कहानी एक आदमी और 4 पुत्रों की है। एक आदमी के 4 पुत्र थे, वे बहुत आलसी थे। पिता उनसे बहुत चिंतित था। एक दिन आदमी बीमार हो गया। अपने पुत्रों को अब उनके पास बुलाया और कहा कि खेत में मैंने सोना चांदी गाड़े हुए हैं, तुम उन्हें खोज कर निकाल लो और आपस में बांट लो। आदमी के पुत्रों ने खेत को खोदना शुरू किया।
पूरा खेत खोद लिया लेकिन कि उसके अंदर सोना चांदी नहीं मिले। पुत्र अपने पिता के पास आए और बोले, उनमें तो कोई सोना चांदी है ही नहीं। आदमी ने बोला, अब तुम उसमें धान की बुआई करो, क्योंकि खेत को तो खोद चुके हो, अब उसमें धान की बुआई करो, मौसम अच्छा है तो अच्छी फसल हो जाएगी। कुछ समय बाद अच्छी पैदावार हुई। तो वो पुत्र हैं वो समझ गए कि क्या बात है, हमने तो पहले ऐसे सोचा ही नहीं था, मेहनत की और हमें फल मिला। तो फिर उनको समझ में आया कि मेहनत करने से ही सही पूंजी की प्राप्ति होती है, उसमें सोना चांदी ऐसे नहीं मिलेंगे। अतः मेहनत करने वालों को जो फल है वो मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा इसमें, 20वां प्रश्न है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और दूसरा है, विद्यालय में वार्षिकोत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाएं। तो हम पहले प्रश्न का जो आंसर देंगे इसके अंदर यानी एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय शिशु प्राथमिक विद्यालय जोधपुर, यानी आप जो भी विद्यालय आपका उसका नाम लिख सकते हैं। विषय क्या होगा, आवश्यक कार्य हेतु। और फिर आपको आगे लिखना है, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ, क्योंकि आपको दीपिका मानना है खुद को। मेरे घर पर मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैं आगामी 3 दिनों तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश दिलाने की कृपा करावें। आपकी आज्ञाकारी शिष्य दीपिका, कक्षा 8। इस तरह से आप एप्लीकेशन को लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका 21वां क्वेश्चन है, किसी एक पर निबंध लिखिए। 3 दिए हुए हैं आपके पास में ऑप्शन, हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान। तो हम यहाँ पर हमारा विद्यालय पर निबंध लिखेंगे। अब हमारा विद्यालय पर निबंध लिखने के सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी। प्रस्तावना के अंदर आपको इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे विद्यालय अर्थात विद्या प्लस आलय यानी विद्या का घर। विद्यालय में सभी धार्मिक जो वर्ग के बच्चे हैं, सभी धर्म जाति के जो बच्चे हैं पढ़ने आते हैं। विद्यालय शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के होते हैं। मेरे विद्यालय में मेरे जो नगर हैं उसमें कई विद्यालय हैं। मैं सुभाष माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, ये नगर के मध्य नई सड़क पर स्थित है। इस तरह से आप अपने जो विद्यालय के बारे में थोड़ा सा पहले बता सकते हैं। उसके बाद में आपका जो विद्यालय का परिसर है वो कैसा है उसके बारे में लिखेंगे। तो विद्यालय भवन और उसके परिसर और परिवार के बारे में उसको आपको लिखना है कि किस तरह से विद्यालय है, उसके अंदर किस तरह के कमरे बने हुए हैं, कौन कौन सा स्टाफ है, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो इसके अंदर आप शामिल कर देंगे। उसके बाद में अनुशासन के बारे में लिखेंगे कि विद्यालय के अंदर कैसा कैसा अनुशासन है, किस तरह आपके जो पीरियड लगते हैं, शाला के अंदर अनिवार्य चीज़ें क्या हैं, गुरुजन हैं वो किस तरह से अध्यापन कराते हैं, वो अनुशासन के बारे में आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको अन्य गतिविधियाँ लिखनी है। अन्य गतिविधियों में आपके जैसे कोई जयंती मनाता है वो लिखना है, बाल सभा होती है वो लिखना है, कोई दिवस मनाते हैं वो लिखना है, खेलकूद प्रतियोगिता और साहित्य की जो प्रतियोगिता होती है वो लिखनी है। और आपको कोई उत्सव मनाया जाता है आपके विद्यालय में, विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है, श्रमदान किया जाता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो वो अन्य गतिविधियों के अंदर आ जाएगा। लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। इस प्रकार मेरी शाला यानी विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कुछ सतत प्रयत्न किए जाते हैं। छात्र पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। मेरा विद्यालय जो नगर में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, मुझे उस पर गर्व है। इस तरह से आप विद्यालय के ऊपर अच्छे से लेख लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। अब ये जो PDF है आपको किस तरह से डाउनलोड करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम के चैनल से भी उसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग।